नमस्कार, मैं सुमित खरे आपका होस्ट। आज हमारे स्टूडियो में योगेश कुमार मिश्रा जी हमारे मेहमान हैं, जो कि सनातन ज्ञानपीठ एवं ज्योतिष आध्यात्मिक शोध संस्थान के संस्थापक हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रक्षाबंधन त्यौहार क्या है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये हमारी वर्ण व्यवस्था का अंश है। आदिगुरु शंकराचार्य ने या सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से चतुर्वर्णीय वर्ण व्यवस्था की मान्यता रही है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ब्राह्मण लोग अपने ब्रह्म ज्ञान से, तपोबल से ईश्वरीय ऊर्जाओं को संग्रहित करके उससे समाज के अपने जजमान प्रतिष्ठित लोगों को वो लोग जाकर के रक्षा सूत्र बांधा करते थे। इस वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन योगेश जी, एक कन्फ्यूज़न है। जैसा कि आपने बताया कि ये त्यौहार सिर्फ ब्राह्मणों का होता है, तो सिर्फ भाई बहन से क्यों मनाते हैं? मूलतः ये त्यौहार ब्राह्मणों का अपने यजमान को प्राकृतिक आपदाओं और ईश्वरीय दंड से सुरक्षित करने के लिए था। लेकिन मुगल काल में जब ब्राह्मणों का समाज में निकलना मुश्किल हो गया, जैसा बताया जाता है कि औरंगजेब ने 21 टन ब्राह्मणों के जनेऊ खिंचवा करके उनको इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। इस तरह के क्रूर आताताई जब पैदा हुए इस्लाम के अंदर और बाबर जैसे लोग आए और लोग आए, तो उस वजह से ब्राह्मणों ने जगह जगह एक पर्टिकुलर डेट को जाना संभव नहीं हो पाया। इसलिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर जो वो लोग रक्षा कवच बनाते थे उसको गुप्त रूप से परिवारों में दे दिया करते थे, और वहाँ पर जो 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं होती थीं उनके माध्यम से ये रक्षा सूत्र लोग बंधवा लेते थे। इस वजह से ये धीरे धीरे जो ब्राह्मणों का त्यौहार था वो भाई बहन के त्यौहार में कन्वर्ट हो गया। योगेश जी, बहुत अच्छा लगा ये जान के। ये जानकारी मुझे नहीं थी, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा उसके बारे में। मेरा आपसे एक सवाल था सर, कि रक्षाबंधन का ऐतिहासिक वर्णन हमें किन ग्रंथों में मिलता है? रक्षाबंधन का ऐतिहासिक वर्णन 52 पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथ जैसे भगवान श्री राम की बड़ी बहन थी शांता, जो उनसे आयु में 12 वर्ष बड़ी थी। लेकिन देख लीजिए, रामचरितमानस में कहीं भी बहन शांता ने भगवान श्री राम को राखी नहीं बांधी। इसी तरह महाभारत ग्रंथ में कृष्ण जी द्रौपदी को अपना मुंह बोली बहन कहते थे, या सुभद्रा का वर्णन आता है, दुशाला का वर्णन आता है। लेकिन कहीं भी महाभारत के अंदर बहन द्वारा भाई को राखी बांधने का वर्णन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यह बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत ही 8वीं सदी से शुरू हुई। इसके पहले सनातन धर्म में कहीं भी बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की शुरुआत नहीं थी। हमारे यहाँ जबरदस्ती जोड़ दिया गया कि राजा बलि जब विष्णु को लेकर पाताल लोक चले गए तो माता लक्ष्मी गईं और उन्होंने रक्षाबंधन बांधा राजा बलि को, और विष्णु को वहाँ से उनकी कैद से छुड़ा कर लाईं। इसी तरह बताया जाता है कि द्रौपदी जी ने एक बार अपनी साड़ी का एक आंचल फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर लपेटा, और वहाँ से रक्षाबंधन शुरुआत हुई। लेकिन ये सारी चीजें कैजुअल हैं। परंपरा के तौर पर अगर रक्षाबंधन जैसे प्रतिवर्ष अब हम लोग मना रहे हैं, इस तरह अगर मनाने का इतिहास देखा जाए तो यह 8वीं सदी के बाद से मिलता है, जब चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था को कठोरता से लागू किया गया। तब ब्राह्मणों को रक्षाबंधन में अपने जजमानों को देव प्रकोप, ग्रह प्रकोप, प्रकृति प्रकोप से बचाने के लिए
रक्षा कवच बांधने का अधिकार दिया गया। इसी तरह दूसरा त्योहार क्षत्रियों के लिए है, जिसे हम लोग दशहरा कहते हैं, जिस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। तीसरा त्योहार दीपावली है, जो वैश्यों के लिए है, जिसमें हम लोग अपने लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, अपने ग्रंथों का, बही खातों का पूजन करते हैं वैश्य समाज के लोग। और चौथा होली का त्योहार है, जो शूद्र समाज के लिए है। इस तरह चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था में रक्षाबंधन का त्योहार ब्राह्मणों का त्योहार है, जो कि समाज के अंदर ब्राह्मण अपने जजमान को भगवान के प्रकोप, ग्रह के प्रकोप, प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए रक्षा कवच के तौर पर दिया करते थे। यहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत 8वीं सदी से शुरू। योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के, और इससे एक सीख मिलती है, हम जो त्यौहार बनाते हैं हमें उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। मेरा आपसे एक ये सवाल था कि रक्षाबंधन क्या सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है या किसी और धर्म के लोग भी इसको मना सकते हैं? नहीं, रक्षाबंधन जैन धर्म में भी, जो लोग जैन धर्म का अनुगमन करते हैं वो भी मनाते हैं, और हिंदू तो खैर मना ही रहे हैं, उनका मौलिक त्यौहार है। और अब तो देखा देखी में समाज में जो डिजिटल युग चल रहा है, इसमें और दूसरे धर्मों के लोग भी धीरे धीरे रक्षाबंधन को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। योगेश जी, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, इतना हमको ज्ञान दिया, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर्व के अवसर पर? मैं सबसे पहले चीज़ तो ये संदेश अपने हिंदू समाज को देना चाहता हूँ कि यह एक सामाजिक परंपरा है, इसका जरूर अनुपालन कीजिए। भाई बहन इसी बहाने साल में एक बार व्यक्तिगत रूप से मिल लेते हैं, चाहे लड़ाई हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, बोलचाल बंद हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन इस अवसर पर भाई बहन को एक जगह बैठकर एक स्थान पर इस पर्व को अवश्य मनाना चाहिए। ये मेरा संदेश। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ऐसी बहुत सारी जानकारी एवं पॉडकास्ट देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।